यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया। आपको बता दें, प्रेजेंट दर्ज कराने की समय सीमा में छूट दी गई है। पहले सुबह 7:45 से 8 बजे तक प्रेजेंट दर्ज करानी होती थी, मगर अब इसे आधे घंटे किया गया है, यानी कि 8:30 बजे तक अपनी प्रेजेंट दर्ज कराई जा सकती है। इस सब के अलावा छात्रों की अटेंडेंस और मिड डे मील रजिस्टर भी डिजिटली तैयार होंगे। हालांकि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का शिक्षक संगठन विरोध भी कर रहा है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मेरठ में शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी का फैसला ठीक नहीं है। वो जो ऐप है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। आज सुबह ही हम लोग सब सारे शिक्षक साथी कोशिश कर रहे थे अपनी अटेंडेंस लगाने की, लेकिन ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 7:45 बजे से मैं ट्राई कर रही थी अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, जबकि मैं स्कूल में खड़ी थी और मुझे वो जो ऐप था वो 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। स्कूल जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, वहाँ यातायात के साधन बहुत आसानी से मुहैया नहीं होते हैं। वहाँ हमें आधा घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जब कहीं जाके कोई मोटरसाइकिल या बैलगाड़ी जो भी आती है, शिक्षक उस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा परेशानी होती है। या कुछ स्कूल इंटीरियर में इतना है कि जाने में समय लगता है। साथ ही बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है। शिक्षक आधे घुटने पर पानी में स्कूल जाते हैं। वहाँ हम ये नहीं कह रहे, कुछ देर भी हो सकती है। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी, डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षक दूर से आ रहा है, कई किलोमीटर दूर से शिक्षक आते हैं, तो उन्हें अगर पहुंचने में कुछ देरी हो जाती है तो उन्हें छूट मिलनी चाहिए और रजिस्टर पर हाजिरी होना ज़्यादा उचित है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब लेकर बैठे हुए हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं और ये देश का भविष्य है और इन देश के भविष्य को निखारने के लिए शिक्षकों का अहम योगदान होता है। आज से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। आज अटेंडेंस टीचर को जो देनी थी वो 7:45 से 8 बजे तक की व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था को सिर्फ अग्रिम आदेश तक के लिए आधे घंटे बढ़ा दिया गया है। यानी फिलहाल ऑनलाइन हाजिरी की जो व्यवस्था है वो 8:30 तक रहेगी। आदेश के मुताबिक 7:45 से 8 तक ये व्यवस्था होती है, लेकिन आज डीजी स्कूल शिक्षा ने जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उसके मुताबिक हाजिरी की व्यवस्था आधे घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। शिक्षक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी कभी इंटरनेट की वजह से एप्लीकेशन भी नहीं खुलती है। एप्लीकेशन के ना खुलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी कैसे लगेगी? प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स की डिजिटल हाजिरी के मामले में रायबरेली जिला शून्य रहा। दावा है कि जिले में किसी भी टीचर ने ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई, क्योंकि बीएसए के पास हाजिरी का डेटा नहीं आया है। टीचर्स डिजिटल हाजिरी के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी परेशानियों का समाधान होना चाहिए। सर, हम लोग आ गए थे, समय से आ गए थे 7:35 पे ही, जहाँ तक का था कि 7:45 से 8 तक लेना था, अटेंडेंस देना था। लेकिन हम लोग जब ऐप खोल रहे थे तो ऐप खुल ही नहीं रहा था। हमारे सर छुट्टी पे हैं, उनका भी टैबलेट यहीं रखा था। दोनों टैबलेट बार कर रहे थे, लेकिन दोनों खुल नहीं रहा था। हम लोग दे नहीं पाए, बात बहुत कोशिश करते रहे। उसके बाद हम लोगों ने पूरे सेल्फी लेकर के बीओ ग्रुप पे फोटो डाल दिया। चुनाव में हार के बाद बसपा में बड़े बदलाव, जिला स्तर तक बदलाव शुरू हुए। 5 जिलों की कार्यकारिणी में फेरबदल हुआ। लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव की कमेटियों में बदलाव। जिला कार्यकारिणी में ओबीसी वर्ग पर भी फोकस किया गया है। जिला स्तर तक बदलाव शुरू हुए हैं। जिला कार्यकारिणी में फेरबदल किया गया है। लखनऊ, प्रयागराज कमेटियों में बदलाव किए गए हैं। 5 जिलों की कार्यकारिणी में बसपा ने बदलाव किए। प्रतापगढ़, रायबरेली में भी बदलाव हुआ है। चुनाव में हार के बाद बसपा ने यह फेरबदल किया है। जिला स्तर तक बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। जिला कार्यकारिणी में फेरबदल किया गया है। बहुत से नए लोगों को शामिल किया गया। लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, इन सब की कमेटीज में भी बदलाव हुआ है। उन्नाव की कमेटियों में भी बदलाव किया है बसपा ने।